दिल्ली के साथ साथ ही मिल्कीपुर पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि मिल्कीपुर में भी दिल्ली के साथ में चुनाव हुए थे और आज वहां के नतीजे भी आ रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से ये देखा जा रहा है कि दिल्ली में तो बीजेपी ने बढ़त बढ़ाई है। इसके साथ जो समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है, यानी कि मिल्कीपुर सीट, वहां पर भी बीजेपी के चंद्रभान पासवान जो है वो आगे चल रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है और ये देखा जा रहा है, इससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि 2027 के सेमीफाइनल मुकाबले में बीजेपी कहीं ना कहीं बढ़त बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। और अगर मिल्कीपुर सीट जीतने में बीजेपी कामयाब होती है तो इसका करारा झटका जो है यहाँ पर अखिलेश यादव को लग सकता है, यहाँ पर अवधेश प्रसाद को लग सकता है, क्योंकि अवधेश प्रसाद ही सीट पर पहले विधायक हुआ करते थे और 2024 में जिस तरह से उनकी जीत के चर्चे हुए और एक फेमस पर्सनालिटी अवधेश प्रसाद अयोध्या जीत करके बन गए, अब उसके बाद में उनका डाउनफॉल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ ये सीट अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद अगर हारते हैं तो वो जीत के कोई मायने नहीं लगेंगे जो 2024 में जो बीजेपी को हराकर अवधेश प्रसाद ने जीती थी, समाजवादी पार्टी ने जीती थी। अगर इस सीट पर समाजवादी पार्टी हार जाती है तो सीधा सीधा बहुत बड़ा झटका यहां पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को लग सकता है। और जो समाजवादी पार्टी ये ख्याल बनाए बैठी है कि 2027 के चुनाव में हम जीतने वाले हैं, क्योंकि 2024 के नतीजों से अति उत्साहित यहां पर समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही थी, लेकिन उपचुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर होते हैं, उसमें करारी हार का सामना करना पड़ता है, सिर्फ 2 ही सीटों पर संतोष करना पड़ता है। उसके बाद में अगर मिल्कीपुर भी हार जाते हैं तो 2027 का सपना जो अखिलेश यादव देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं दूर होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि लगातार बीजेपी जिस तरह से 2024 के बाद में मजबूत होती हुई दिखाई दे रही, चाहे उपचुनावों की बात कर लें, चाहे हरियाणा चुनावों की बात कर लें, चाहे महाराष्ट्र के चुनावों की बात कर लें, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और ये समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस पर आपको क्या कुछ कहना है? पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल अभी ये रुझान है, अभी नतीजे नहीं है, शाम तक अगले क्या यहां पर नतीजा रहता है, पल पल की हम अपडेट आपको देते रहेंगे। इस पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।